नमस्कार दोस्तों, आपका जीके राइसिंग जोरड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड की पुस्तक। अभी नई कहानी जुड़ी है प्रेमचंद जी की, फूस की रात, यानी पो को महीनों यानी जी को कितो के ठंडो हुआ है। और इसके मुख्य कहानियाँ तो इसमें प्रश्न बहुत सारे बनेंगे और इस पाठ के अंत में हम प्रश्नों को भी करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार हैं आपके, जितने कोशिश की उतने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ को। तो इस पाठ का मुख्य पात्र है हल्कू। कौन है? हल्कू। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा सहना आया है। कौन आया है? सहना। ये भी प्रश्न बन गया कि हल्कू ने अपनी स्त्री से आकर क्या कहा था कि सहना आया है। लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गड़ा तो छूटे। यानी कोई रुपए मांग रहा था हल्कू से और उस व्यक्ति का नाम था सहना। मुन्नी झाड़ू लगा रही है। मुन्नी हल्कू की बेटी है। पीछे फिरकर बोली, अच्छा सॉरी, मुन्नी इसकी स्त्री का नाम है। ठीक है, मुन्नी किसका नाम है? स्त्री का नाम है। पीछे फिरकर बोली 3 ही रुपए हैं। तो ये पूछ सकता है कितने रुपए हैं? 3 ही रुपए थे। दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? तो 3 रुपए किसके लिए बचा कर रखे थे? कंबल के लिए। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? यानी जो ठंड की रात होती है ना, पो माह की रात ठंड में कैसे कटेगी? हार का मतलब खेत। उसे कह दो फसल पे दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, क्योंकि लुगाई की बात ने मना कौन कर सका। पूस सिर पर आ गया, यानी महीना पो का महीना सर पे आ गया है। कंबल के बिना खेत में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। जो पैसे है वो कहते मानेगा नहीं। गुड़कियाँ जमावेगा, यानी रोब दिखाएगा, गाड़ियाँ देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यानी इससे तो अच्छा है कि पीछा दे दिया, गाड़ू सुनना हो तो पाड़े मर जावांगा। ठीक है, यह सोचता हुआ अपनी भारी भरकम ढील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था। यानी भारी भरकम ढील, नाम है हल्कू और शरीर का है बड़ा बजनी आदमी। तो कौन होती है भैया नाम के हिसाब तो, परंतु भारा है ये हल्कू, शरीर से बहुत भारा है। अपनी स्त्री के पास समीप आया और कुसामद करके बोला, कुसामद वह माले लपोसा लगाना, यानी अपनी पत्नी के लिए बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, चापलूसी करना। कुसामद चापलूसी को बोलते हैं। गला तो छुट्टे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई, आंखें तैरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे दो क्या कंबल भी? ऐसा कौन सा उपाय बताओ जो कंबल के लिए कोई पैसा खैरात में दे देगा? न जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। अभी तो बहुत बाकी पड़े हैं पैसे, किस किस के चुकाएंगे? मैं तो कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। कि सारे दिन काम करा और बाकी बाद में आवे तो अनाज जिको आवे को नहीं करे, फिर भी जिको पिछलो हिसाब है वो चुकता नहीं होता। बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है कि बाकी जो पैसा खेती के बिना मैं मजदूरी करती हूँ वो कर करके मजदूरी बाकी पैसे चुकाती हूँ। पेट के लिए मजदूरी करूँ, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुनि तड़प का, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में कठोर सत्य था, मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आड़ो वह घर का अंदर एक कमरे के अंदर कोई अलमारी रख खड़ी, रुपए निकाले लाकर हल्कू के हाथ पे रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, कि तुम खेती बाड़ी छोड़ दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करेंगे, लाओ वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस भी। खेती भी करते हैं और खेती के समय मजदूरी करती हूँ मैं, और वो पैसे लाती हूँ और वो खेती वाले कामों में निकल जाते हैं, फिर ऊपर से धौंस रोब अलग। हल्कू ने रुपए लिए इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। हल्कू ने जो पैसे लिए थे हाथ में देने के लिए, वो इस प्रकार जा रहा जैसे हृदय निकाल के दे रहा है। उसने मजबूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा है। जैसे जैसे पैर बढ़ा रहा था उसके मस्तक पर वजन बढ़ रहा था। दूसरा पार्ट देखें। फूस की अंधेरी रात आ गई है। आकाश पर तारे भी टूटते हुए, मान लो इतनी ठंड है
कैसा लग रहा है, आकाश में तारे भी ठिठुर रहे हैं। अलगू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा है। अब ये देखो, ऊख क्या होता है? ऊख होता है गन्ने की जो फसल होती है ना, उसको बोलते हैं ऊख। तो उसकी छत बनी हुई है, गन्ने का जो मटेरियल बच जाता है गंदा, उसके जो पत्ते वगैरह होते हैं उनसे झोंपड़ी बना रखी है उसने। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि उसका साथी कौन था? जबरा। पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा है, इतनी ठंड है। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही। अलकू ने घुटनियों को गर्दन में छिपाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कुत्ते को बोल रहा है, कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे। पुआल होती है जो भूसा होता है ना, बचा हुआ, जैसे चावल का जो भूसा होता है पराली, उस पे। तो यहाँ क्या लेने आया थे? अब खाओ ठंड में, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। कि तेरे को ये लग रहा था क्या जब मेरे कुत्ते को कह रहा है कि मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आया हूँ, तब तो मेरे आगे आगे भागा भागा आ रहा था। अब रो नानी के नाम से। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दृढ़ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। अब ये वाक्य पूछ सकता है वो, ये वाक्य किसने कहा है कि कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे? ये किसने कहा है? अब देखो इस लाइन को दोबारा पढ़ें। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दृढ़ बनाता हुआ कहा। ये कुत्ते जबरे के कथन है। ये किसका कथन है? ये जबरा का कथन है। अपने मालिक को, हल्कू को कह रहा है कि तू कल से मत आना, मैं आ जाऊंगा। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। रांड मतलब है स्त्रीलिंग शब्द के लिए आया है, गाली सूचक शब्द है। पछुआ में पौने, पछुआ पौने। और जब वो रात सर्दी में चलती है तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। उठूँ फिर एक चिलम भरूँ। अब हल्कू कह रहा है कि मैं अब उठ जाता हूँ और एक चिलम भर लेता हूँ, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका हूँ। प्रश्न बन गया ना, कितनी चिलम पी चुका है? 8 चिलम पी चुका है वो। अब खेती का मजा है और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिसके पास जाड़ा गया तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। जकदीर की खूबी, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। यानी वो कहता है कि मजदूरी तो हम करते हैं खेत में, मेहनत तो, और बड़े बड़े लोग हैं वो आराम से कम्बलों के अंदर सोए पड़े हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। हम उगाते हैं अनाज, किसान खेत में अनाज उगाता है और वो पहुंचता किसके हैं? अमीरों के घर पे। नेक्स्ट देखें। अलकू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। अलकू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है कि चिलम पीने से कोई जाड़ा तो, ठंड तो कम होती नहीं, परंतु मन में ऐसा होता है कि चलो भाई ठंड मुक गई। जबरा ने उसके मुँह की ओर प्रेम से छलकता हुआ आंखों से देखा। अलकू आज और जाड़ा खा ले, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा कि आधा ठंड मर ले, और कल तेरे लिए मैं यहाँ पर तूड़ी वगैरह बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। अलकू को उसकी गर्म सांसें लगीं। तो ये प्रश्न बन गया कि अलकू को किसकी गर्म सांसें लगी? पत्नी की, बेटे की? ठीक है, तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा जबरे की। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की बार सो जाऊंगा। पर क्षण ही में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाया था। पिचास होता है भूत, जिस प्रकार भूत छाती पे बैठ जाता है उसी प्रकार जाड़ा भी उसकी छाती के अंदर दबा हुआ था, सर्दी हट नहीं रही थी। जब किसी तर नहर आ गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसका सिर को थपथपाकर उसे गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। कहने का अर्थ है कि कुत्ते के शरीर से गर्मी निकल रही थी और अलकू के शरीर से भी गर्मी निकल रही थी। तो कह रहा है कि उसे उस गर्मी का एहसास महीनों से नहीं मिला था, अर्थात अपनी पत्नी के पास नहीं गया था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि यह स्वर्ग यही है। अलकू की पवित्र आत्मा में उस कुत्ते की प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिनय मित्र या भाई को यह वह इतनी तत्परता से गले लगाता, वह अपनी दीनता से हाथ न था, यानी गरीबी से हाथ नहीं था जिसने आज तक उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे
उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। अनोखी मैत्री किसकी थी भाई? पूछ लेगा ये अनोखी मैत्री किसका है, तो हल्कू और जबरा नामक कुत्ते की अनोखी मैत्री थी। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी। उसे जबरे कुत्ते को महसूस हुआ कोई आया है। वह झपट कर उठा, छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। अलकू ने कई बार चुमकार कर बुलाया पर उसके पास न आया। हारमिस खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। हार का अर्थ खेत है यहाँ पे। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। तो ये लाइन बन जाएगी कि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। तो उसके शब्द किसके लिए आया? तो ध्यान रखना, उसके शब्द जबरा कुत्ते के लिए आया है। किसके लिए आया? जबरा कुत्ते के लिए। तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा ये। नेक्स्ट, 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया और ठंड हो रही है। हल्कू उठ बैठा, दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता है सारा रक्त जम गया, इतनी ज़्यादा ठंड। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है, यानी खून जो बह रहा है उसकी जगह से लग रहा है बर्फ बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि भी आकाश में आधे ही नहीं चढ़े। 7 तारों का जो समूह होता है, जो वो कहते हैं कि वो ढल जाता है ना तो सुबह होने वाली होती है, परंतु ये तो कह रहा है कि अभी चढ़े नहीं है, मतलब आधी रात ही नहीं हुई है। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा, अभी पैर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। तो ये पूछ सकता है आपको किसका बाग था हल्कू के खेत में? तो ध्यान रखना, आमों का बाग था। लिख देगा अमरूदों का था, सेब का था, केलों का था। ठीक है। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था, यानी पत्तियां, आम के पेड़ के पत्तों की पत्तियां गिर रही थी। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तपूंगा। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखेगा तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कौन जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठ नहीं रह सकता, ठंड से बेहाल था। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। यह प्रश्न बन जाएगा कि उसने पौधे किस चीज के उखाड़े थे? आम के, अमरूद के, अरहर के। तो ध्यान रखना, अरहर का पौधा जो दाल होती है ना, वो थोड़ी लंबाई में होता है अरहर का पौधा, तो वो उखाड़ लिया। उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला उपला होता है, गोबर से बना हुआ, ठीक है, लिए हुए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आए और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, टांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। ताते, ये टाटे शब्द है, इसका मतलब ताते, गर्म हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे, यानी ओस आ चुकी थी, इतनी ठंड थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुआ आया। बस ये प्रश्न बन गया कि हवा का झोंका किसकी खुशबू लेकर आया था? आम की खुशबू, इस तरह। तो ध्यान रखना, मेहंदी के फूलों की खुशबू लेकर आया था। कोई मेहंदी का फूल, मेहंदी का पौधा होगा, उसकी खुशबू आई थी। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक है जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बैठाने लगा, यानी इकट्ठी करने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ टूट जाते थे, नंगे पांव गले गड़ जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा, यानी वह पत्तियां जलाकर धूनी जगाओ रहा ठंड में। थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छूक कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते मानो अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हैं। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। प्रश्न बन जाएगा यहाँ से कि अनंत सागर में यह प्रकाश का नौका के समान हिलता मुलता जान पड़ता था, तो यह प्रकाश किसका था? तो ध्यान रखना, ये अलाव का प्रकाश था, यानी पत्तियों को जलाया था। ये प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसे दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सोकर, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही? जबरा ने कूकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझा
इतनी ठंड क्यों खाते? जबर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। यानी जो आग जल रही थी उसको कूदते हैं, अगर जल गए बचा तो मैं दवा न करूँगा। ये किसको कह रहा है? जबरा को कह रहा है। जबरा ने इस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। कातर होता है भयभीत। मुन्नी से कल न कह देना नहीं तो लड़ाई करेगी। जबरा को कह रहा है कि तू बता ना दी घरे आप पाई तगिया रात ने खेल लिया। पर यह कहता हुआ उछला, उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लगी पर कोई बात नहीं। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। कुत्ते ने छलांग लगा दी थी आग पर। अलकू ने कहा चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ फिर मानूं। वह फिर कूदा अलाव के उस पार। पत्तियां जल चुकी थी बगीचे में, फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने से जरा जरा जाग उठती थी और एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। अलकू ने फिर चादर ओढ़ ली। गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसे उसके बदन में गर्मी आ गई। ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती उछाल से दबा लेता था। जबरा जोर से भौंक भौंक कर खेत की ओर भागा। अलकू को ऐसा मालूम है कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड है। तो पूछ सकता है किसका झुंड आया था? तो नीलगाय यानी रोज जिसे बोलते हैं ना अपन, रोजड़ा, उनका। उनके कूदने दौड़ने के बाद साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही है। उसके चबाने की आवाज चर चर सुनाई दे रही थी। पर हल्कू आलसी आदमी हो जमा था लोबर को। उसने दिल में कहा नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डालेगा। मुझे भरम हो रहा है। कहाँ अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे कैसे धोखा हुआ। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा जबरा। भौंकता रहा। उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आट मिली। वह अपने को धोखा न दे इसका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। यानी ठंड इतनी ज्यादा ही आलस हो गयो। कैसे ददाया हुआ बैठा था। उस जाड़े पाड़े में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना, ऐसा ही जान पड़ा। वह अपनी जगह से नहीं हिला। आलसी, फसल खराब कर लिया आपकी। उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो हिलो हिलो। यानी कुत्ते को बुलाते ना, तू तू तू, वैसे। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी। फिर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। परेखा का वाक कस ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा। यानी पूछ सकता है ये पर्सन कि इसको ठंड का झोंका कैसा लगा। बिच्छू जिस प्रकार डंक मारता है वैसा। फिर वह बूझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। चालियो बेचारो हिम्मत करके, पर ठंड बहुत ज्यादा ही। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी। हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति से चारों तरफ से जकड़ लिया था। यानी वो कर्म नहीं कराता था, मतलब आलसी हो गया था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वही चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंख नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैली हुई थी। मुन्नी की आवाज आ रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ आकर रम गए, उधर सारा खेत चौपट हो गया। कहाँ गया? हाँ, हल्कू ने उठकर कहा, तुम खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या हुआ? मंडिया होता है झोंपड़ी के अंदर चारपाई डालते हैं उसको। हल्कू ने बहाना क्या, मैं मरते मरते बचा। तुम अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ, ऐसा दर्द कि मैं नहीं जानता। फिर उसके बाद में देखते हैं मुन्नी क्या कहती है। बहाना लगा लिया उसने कि मेरे तो पेट दुख हो रहा था, मेरा तो सत्यानाश हो गया। ठीक है। दोनों फिर खेत के डांड पर आए, यानी किनारे पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है। जबरा मंडिया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राणी ना हो। जबरत विचारो करे कि सारी रात घूसो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी। हल्कू प्रसन्न था। देखो, मुन्नी तो उदास सी बेचारी, हल्कू प्रसन्न हो गया। अब अपन खेत की रुखाड़ी कौन करनी पड़ेगी। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। मालगुजारी मतलब टैक्स। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। यह आपका हुआ पाठ। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। इस पाठ का मूल भाव यही था। अब इसके प्रश्नों को देख लेते हैं कि इसके प्रश्न है क्या है। तो पहला प्रश्न मैंने आंसर साथ ही दे दिए हैं।
पहला प्रश्न देखिए, फूस की रात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन किया गया है? जाड़े की ऋतु का, एक गरीब किसान की व्यथा का, एक बड़े लोगों के शोषण का, या ग्रामीण समस्या का? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा एक गरीब किसान की व्यथा का वर्णन है किया गया है, इसका ख राइट आंसर है हो जाएगा। प्रेमचंद की कहानी किस भावना से प्रेरित है? नवक्रांति की भावना से, धार्मिक भावना से, समाज सुधार की भावना से, या नारी कल्याण की भावना से? जो फूस की रात कहानी है ये प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है, तो ये किस भावना से है? तो इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, समाज सुधार की भावना से प्रेरित है ये कहानी। ये अपना चैनल है जीके राइसिंग जोड़, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न संख्या 3, अलकू ने 3 रुपए किसके लिए बचाए थे? बताइए भाई। खेत के बीजों के लिए, बच्चे की दवा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, या कंबल के लिए? तो इसने जो 3 रुपए बचा रखे थे वो किसके लिए बचा रखे थे? कंबल के लिए बचा रखे कि मैं कंबल लेके आऊँगा, परंतु उसे देना पड़ा भाई। खेतों की फसल की रक्षा के लिए अलकू का संगी कौन था? फ्रेंड कौन हो बिंगो, खेत में रक्षा कौन क्रांतो बिना? उसका बड़ा लड़का, उसका कुत्ता जबरा, उसकी पत्नी मुन्नी, उसका एक पड़ोसी। तो कुत्ता उसके साथ रहा करता था, इसका राइट आंसर है एक कुत्ता, उसका कुत्ता जबरा। अलकू ने खेत की फसल को रात को में किसने बर्बाद किया? ये प्रश्न मैंने आपको बताया था। जंगली जानवरों ने, जमींदार के गुंडों ने, अलकू के दुश्मनों ने, या नीलगायों ने? तो रोजड़ा ने केवल है नीलगाय, तो नीलगायों ने फसल को बर्बाद कर दिया था। सहना अलकू के पास क्यों आया था? ये पैसे मांगता था इसलिए आया था। गुड़कियां जमाने, उसे पकड़ कर ले जाने, उससे रुपए मांगने, उसको नेक सलाह देने के लिए? तो उससे रुपए मांगता था, वो रुपए लेने आया था, तो इसका सी राइट आंसर है हो जाएगा। अलकू ने रुपए दिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, अपने घर की लक्ष्मी को विदा कर रहा हो, गुलामी की यातना भुगत रहा हो और बहादुरी से जवाब देने जा रहा हो। तो ऐसे जा रहा था जैसे अपने हृदय निकाल कर दे दिया उसने। 3 रुपए जो दिए थे वैसा लग रहा था जैसे हृदय निकाल कर रख दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकू ने अपनी पत्नी से किस सवर में रुपयों की मांग की? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अलकू, ये सही कर लेना, अलकू है ये। अपनी पत्नी से किस सवर में रुपयों की मांग की? खुशामद के सवर में, क्रोध के सवर में, धमकी के सवर में, प्रतिशोध के सवर में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, खुशामद, चापलूसी की थी उसने, दे दे नहीं या ना कर तो या, ठीक है। अलकू किससे आहत था? अपनी दीनता से, पत्नी के व्यवहार से, जबरे कुत्ते की अनोखी मैत्री से, खेत मालिकों के व्यवहार से? तो किससे ज्यादा दुखी था वो? तो वो था अपने खेत मालिकों के व्यवहार से। वो उससे मालगुजारी लिया करते थे, टैक्स वगैरह लिया करते थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न दोबारा आ गया, चलो कोई बात नहीं। प्रेमचंद के किस रूप में विशेष प्रसिद्ध है? विचारक के रूप में, गांधीवादी चिंतक के रूप में, समाजवादी प्रवक्ता के रूप में, उपन्यासकार के रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी प्रवक्ता के रूप में ये ज़्यादा प्रसिद्ध। ओ सॉरी, क्या प्रश्न था? गह उत्तर होगा, उपन्यासकार के रूप में। इनके उपन्यास बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो इसका गह राइट आंसर होगा भाई, वो गलती से हो गया। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, अलकू ने फूस की रात की ठंडी का सामना किससे किया था? पत्तियों की आग से, मोटे कपड़े से, पुआल की गर्मी से, या मचान की ओट से? तो उसने आम के पेड़ की क्या जलाई थी? पत्तियां जलाई थी, उससे अपना बचाव किया था। तो ये थे कुछ प्रश्न। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये सेकंड ग्रेड वालों के लिए वरदान साबित होगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।